अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो वर्ड है प्यूतोस्तो, और प्यूतोस्तो भी जो है डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसके हम आज यूजेस पढ़ेंगे। डिफरेंट सिचुएशंस में इसके डिफरेंट जो मीनिंग बनेंगे उन हवाले से आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यूतोस्तो की तकरीबन 4 यूजेस हैं, उन चारों को हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला तो आप प्यूतोस्तो जो है अबस्तांसा की जगह पे लगा सकते हैं, यानी कि अबस्तांसा को सब्स्टिट्यूट करेंगे प्यूतोस्तो के याद, यानी कि अबस्तांसा को जो है तब्दील करेंगे प्यूतोस्तो के साथ, ठीक है। यानी कि जहाँ पे अबस्तांसा होता हो वहाँ पे आप प्यूतोस्तो लगा सकते हैं। इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। Comincia a fare piuttosto freddo a Roma. Comincia a fare शुरू हो गई है होनी, piuttosto काफ़ी, freddo a Roma, रोमा में जो ठंड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो piuttosto का मीनिंग है मतलब वो अबस्तांसा है, यानी कि अबस्तांसा की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया piuttosto को, और जो अबस्तांसा का मीनिंग है उर्दू में वो है काफ़ी या काफ़ी हद तक, ठीक है। तो इस जुमले का क्या मतलब बना? Comincia a fare piuttosto, comincia a fare piuttosto शुरू हो गई है काफ़ी हद तक, freddo ठंड, a Roma रोमा में, यानी कि रोमा में काफ़ी हद तक ठंड होना शुरू हो चुकी है। एक तो इसका ये यूज़ है कि आप अबस्तांसा को सब्स्टिट्यूट करेंगे piuttosto के साथ, ठीक है। दूसरा इसका यूज़ है piuttosto con il significato di o meglio per correggersi, यानी कि piuttosto जो है वो significato के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है o meglio, यानी कि किसी स्टेटमेंट को जो है करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसकी एक मिसाल देख लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। Abbiamo deciso di fare un regalo a Sara tutti insieme. O piuttosto, यहाँ पे जो o piuttosto इस्तेमाल हुआ है इसका मीनिंग हम लेंगे o meglio, sarò io a fare tutto, gli altri metteranno solamente la loro parte di soldi, ठीक है। अब स्टार्ट में वो कह रहा है abbiamo deciso di fare un regalo a Sara tutti insieme, हमने फैसला किया तोहफा देने के लिए सारा को सब ने मिल के। O piuttosto, या ये दुरुस्त है o meglio, या ऐसे दुरुस्त है sarò io a fare tutto, मैं हूँगा सब करने के लिए, gli altri metteranno, जो बाकी हैं वो हिस्सा डालेंगे, solamente la loro parte di soldi, उनके हिस्से की जो रकम है वो जो है वो उसका हिस्सा डालेंगे, ठीक है। अब ये जो है piuttosto o meglio के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि किसी स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए, सही है। piuttosto o meglio यहाँ पे इसका जो मतलब होगा, ठीक है। ये दो यूजेस हैं। अब तीसरे यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जी। piuttosto usato per cambiare discorso, यानी कि जो piuttosto है आप उसको किसी डिस्कशन को जो है चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई बातचीत चल रही है, सही है, तो आप उस डिस्कशन को, उस डिस्कोर्सो को जो है कंबियारे करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट बंदा जो है इस डिस्कशन से हटे, तो तब भी जो है आप piuttosto इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम देखते हैं। Ho saputo che trasferisci a Milano, मुझे पता चला कि तुम मिलान जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हो। Sì, sono già stanca solo a pensiero di tutto ciò che dovrò fare. Non ci voglio pensare. वो अपनी दोस्त से पूछ रही है कि ho saputo che ti trasferisci a Milano, मुझे पता चला कि तुम मिलान जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हो। अब उसकी दोस्त जो है उसको जवाब देती है सी हाँ, sono già stanca, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। Sono a pensiero di tutto ciò che dovrò fare, सिर्फ ये सोच के कि मुझे क्या करना है इन सब चीज़ों के बारे में। Non ci voglio pensare, मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती, ठीक है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम मिलान ट्रांसफ़र हो रही हो, वो कहती है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। फिर वो साथ ही कहती है piuttosto parlarmi del tuo viaggio in Indonesia, come è andato? कहती है piuttosto parlarmi di un viaggio in Indonesia, तुम मुझे अपने सफ़र के बारे में बताओ जो तुमने इंडोनेशिया में किया था, come è andato, कैसा गुजरा वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने piuttosto का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्यों किया? क्योंकि वो डिस्कशन को जो है, डिस्कोर्सो को जो है वो चेंज करना चाह रही थी, वो डिस्कोर्सो को जो है वो cambiare करना चाह रही थी, क्योंकि उसकी जो दोस्त है वो उसको मिलान के बारे में पूछती है कि जो तुम ट्रांसफ़र हो रही हो उस बारे में बताओ, तो वो कहती है कि मैं पहले ही थकी हुई हूँ, तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती या मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती। तो वो कहती है piuttosto मतलब तुम मुझे अपने बारे में बताओ, बजाय इसके कि मुझसे पूछो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
तक की हुई है, ठीक है। तो जो piuttosto है वो आप जो है cambiare discorso यानी कि डिस्कशन को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा और लास्ट इसका यूजेस है वो है piuttosto के, यानी कि यहाँ पे सिर्फ piuttosto नहीं इस्तेमाल होगा, piuttosto के साथ के भी इस्तेमाल होगा। piuttosto के con il significato di anziché al posto di invece के, यानी कि जो जब आप piuttosto के बोलेंगे वो significato के तौर पे इस्तेमाल होगा al posto di invece के anziché, ठीक है। इसकी भी एक मिसाल देख लेते हैं। Oggi pomeriggio preferisco camminare velocemente piuttosto che correre. Oggi pomeriggio, आज इवनिंग में preferisco मैं प्रेफर करूँगा camminare चलना velocemente तेज़ी से piuttosto che correre anziché correre कहते हैं जी दौड़ने को, ठीक है। anziché correre, ठीक है। तो यहाँ पे जो piuttosto का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है anziché al posto di invece के, ठीक है। तो ये 4 यूजेस थे piuttosto के, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये भी वर्ड जो है डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होता है इटालियन लैंग्वेज में। तो होप सो आपको इसकी भी समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस लेक्चर के मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।